हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है सॉलिड प्रिंसिपल्स के ऊपर। मैं हूं चंद्रभान, एसडी एट अमेजॉन, और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाकर देख लें एंड देन इस वीडियो पे आएँ, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत ही चीज़ें ऊपर से जाएंगी। तो शुरू करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर मेनली जो है हम लोग सॉलिड प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें एस का मतलब होता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, शॉर्ट फॉर्म में एसआरपी। ओके, तो ये होता है एस, सॉलिड प्रिंसिपल में एस। हर एक लेटर एक प्रिंसिपल को डिनोट करता है यहाँ पे, और उसका हम लोग एक एक वीडियोस में करते जाएंगे। ठीक है, तो लेट से हम एक बर्ड क्लास का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो हमने एक लेट से क्लास बर्ड बना ली हमने। ठीक है, एक बर्ड क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। बर्ड के क्लास के अंदर हम लोग का हो सकता है नेम। ओके, नेम हो सकता है नॉर्मल सा। ओके, अब लेट्स से यहाँ पे हम लोग के पास एक आता है मेथड फ्लाई। वर्ड क्या कर सकती है, उड़ सकती है, फ्लाई। ठीक है, तो हम लोगों ने नॉर्मल कर दिया यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख देता हूँ मैं। नेम इज फ्लाइंग। ठीक है, यहाँ तक ठीक हो गया। अभी इसके बाद वॉइड आता है ईट। ठीक है, मान लो कि चिड़िया खा रही है, तो इसमें भी सेम चीज़ कि भाई ईटिंग। ओके, अब इसमें भी सेम चीज़ हो जाएगी। यहाँ पर लेट से एक हम लोग कह देते हैं कि भाई साउंड कर रही है, मेक साउंड। तो लेट से मैं अभी चॉपिंग कर दे रहा हूँ वैसे तो। ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है, वो चेंज भी हो सकता है। ओके, तो अभी तक आपको समझ में आ रहा है कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं यहाँ पे कि भाई ये फ्लाई कर रही है, ये ईट कर रही है, चिड़िया साउंड भी कर रही है। लेकिन अगर आपको पहले की चीज़ें, पहले के प्रिंसिपल्स याद हो, तो उसमें एक नॉर्मल सा चीज़ थी कि डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। और यहाँ पर जो प्रिंसिपल आ रहा है वो है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब बस सिंपल सा है कि एक क्लास की सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप कहोगे कि यहाँ पर एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, क्लास बर्ड सिर्फ बर्ड को मैनेज कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लास बर्ड जो है, बर्ड के काफ़ी सारी बिहेवियर्स को मैनेज कर रही है। लेट्स से फ्लाइंग, ईटिंग, मेकिंग साउंड। तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का सीधा सीधा मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अ क्लास शुड हैव ओनली वन रीज़न टू चेंज। बस, बहुत ही सिंपल सा है। एक रीज़न होना चाहिए चेंज होने के लिए, बस सिर्फ एक। ठीक है, एक ही रीज़न होना चाहिए। उससे ज़्यादा रीज़न हो जाएगा तो उसका मतलब हो जाता है कि हम लोग जो है सॉलिड प्रिंसिपल के एस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या क्या है, जैसे फ्लाइंग है, ईटिंग है। यहाँ पे बर्ड क्लास क्या फॉलो कर रही है? बर्ड क्लास हैज़ मल्टीपल रीज़न टू चेंज। क्या क्या रीज़न है अगर आप सोचो? तो इसमें सबसे पहला रीज़न है फ्लाइंग, दूसरा रीज़न है ईटिंग, तीसरा रीज़न है मेक साउंड, चॉपिंग कह दे रहा हूँ। ठीक है, अब मान लो कि आपको यहाँ पर मल्टीपल रीजन टू चेंज क्यों कह रहा हूँ मैं, कि आपको लेट से फ्लाइंग का लॉजिक चेंज करना हो कि भाई कुछ चिड़िया तो फ्लाई भी नहीं कर सकती, यहाँ पे आपको कंडीशन डालनी पड़ेगी, है कि नहीं? तो उस केस में क्या करोगे आप? उस केस में आप फ्लाई को चेंज करोगे। लेट से एक डेवलपर इस पे काम कर रहा है, दूसरा बंदा क्या कर रहा है, ईट मेथड को चेंज कर रहा है कि भाई ईटिंग का भी अलग अलग सिस्टम रखते हैं, कि कोई ये खाती है, कोई चिड़िया दूसरी चीज़ खाती है, तो उसमें भी हमें ये करना पड़ेगा। तो दो दूसरा डेवलपर इस पे काम कर रहा है, तीसरा डेवलपर मेक्स ऑन पे। तो सेम चीज़ पर मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, तो उससे क्या इशू आएगा? उससे कन्फ्लिक्ट आएंगे। दूसरी चीज़, एक क्लास के पास मल्टीपल रीज़न है चेंज होने के, तो हमेशा जब भी कोई मेथड चेंज होगा उसके बाद रिग्रेशन टेस्टिंग करोगे, सारी चीज़ें करोगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक क्लास के पास सिर्फ एक रीज़न होना चाहिए चेंज करने के लिए।
चेंज होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा, यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं कि हम एक मेथड कर देंगे क्लास के अंदर, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक प्रिंसिप, एक वो होना चाहिए, एक ही रीजन होना चाहिए जिनके उसके अंदर मल्टीपल मेथड रखो, लेकिन उन सबका मोटिव जो होना चाहिए सिंगल होना चाहिए हमेशा, इसलिए सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो इसको हम लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं? तो इसको फिक्स करने का सिंपल सा तरीका ये हो सकता है, बहुत ही सिंपल सा तरीका हो सकता है कि एक आप क्लास और बनाओ जिसका नाम रख दो बर्ड फ्लाई, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग फ्लाई वाला मेथड डाल देंगे उठा के यहाँ से। और यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें अभी मैं आपको समझा दूंगा, और यहाँ पे हम लोग क्या पास करेंगे, बर्ड ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे बर्ड डॉट नेम कर दूंगा, अभी के लिए मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, बर्ड डॉट गेट नेम और नेम नहीं लिख रहा हूँ। और ऐसे ही आप अलग वाली एक और क्लास बना लोगे, क्या बना लोगे यहाँ पे, बर्ड ईट, ठीक है। यहाँ पे ईट मेथड हो जाएगा, यहाँ पे ईटिंग हो जाएगा, बस, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी भी इसमें और भी अलग इश्यूज आ जाएंगे। तो इसमें जो नेक्स्ट इशू आएगा वो आएगा हमारा कि भाई हम लोग को जब भी कोई नया चेंज करना होगा या नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करना होगा, लेट से कोई बर्ड फ्लाई नहीं कर सकती है, तो उसके लिए मेरे को एक नई क्लास इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, एक नई क्लास। तो ऐसे बार बार मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप को रिपीट कर रहा हूँ, तो ये ड्राई प्रिंसिपल को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो लेट से मेरे को आज इसका लॉजिक चेंज करना पड़ रहा है कि भाई नहीं फ्लाई करने वाली भी बर्ड होती है, जैसे ऑस्ट्रिच होती है, और भी बर्ड्स होती है, पेंगुइन हो गई, ये सब फ्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, इसमें क्या लॉजिक लिखूंगा, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, रिडंडेंट हो गया कि मेरे को भाई ज़बरदस्ती इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग के पास आते हैं अलग अलग प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड प्रिंसिपल का ओ, जो कि क्या होता है, सॉलिड प्रिंसिपल के ओ को क्या कहते हैं हम लोग, मैं आपको अभी बता देता हूँ। सॉलिड प्रिंसिपल के ओ को कहते हैं ओ सी पी, ठीक है, ओ सी पी। और मैं इसका पोल डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर इस पोल को जाना कि ओ सी पी का मतलब क्या होता है, जो लोग इसको जानते हैं प्लीज़ इसको ज़रूर पोल में अपना वोट देना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपको ओसीपी के साथ, और इसी सेम बर्ड क्लास को फॉलो करेंगे, और इस पूरे बर्ड क्लास को इतना अच्छे से मॉडिफाई करते हुए सारे सॉलिड, जो भी सॉलिड प्रिंसिपल्स हैं उन सबको हम लोग क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे सारी चीज़ों को। तो ये आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा इससे, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहो और इस कोर्स को फॉलो करते रहो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।